बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Today we are going to discuss dimensions of physical quantities. Dimensions of physical quantities को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, स्टार्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया था। फिजिकल क्वांटिटीज इसको हमने स्टडी किया था और उसको हमने डिफाइन भी किया था, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज में हमने दो तरह की क्वांटिटीज पे बात की थी। एक हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी पे बात की थी और दूसरी हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बात की थी। इसी तरह फिर हमने बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे बात की थी। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसकी 7 बेस यूनिट्स, फिर इसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और लास्ट में सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल के ऊपर हमने बात की थी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे बात की जाए, हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। फिर उसी तरह बेस फिजिकल क्वांटिटीज की सिंबल्स भी थी, उसकी यूनिट्स भी थी। फिर इसी तरह हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने स्टडी की। आज हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना है। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर बात की जाए एक यहाँ से यहाँ तक की हम मेजरमेंट लेते हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल L = 5 मीटर या 2 मीटर या 4 मीटर। अब मीटर जो है वो आपके पास लेंथ की यूनिट है और SI यूनिट है। SI सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो मेरे पास मीटर है। वैसे अगर लेंथ की यूनिट में बात की जाए, मीटर के अलावा हमारे पास सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी हमारे पास होती है। इसी तरह और भी बहुत सी यूनिट्स होती है हमारे पास लेंथ की। इसी तरह मैथ पे बात की जाए, स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट जो हमारे पास है वो हमारे पास मैथ्स की आ रही है जी kg, इतने kg। वैसे अगर मैथ्स की यूनिट्स पे बात की जाए, वैसे अगर kg से हट के बात की जाए, SI यूनिट से हट के बात की जाए, तो हमारे पास ग्राम है, मिलीग्राम है। इसी तरह की हमारे पास यूनिट्स आ रही हैं। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट पे बात की जाए, SI यूनिट जो है वो हमारे पास सेकेंड है। और वैसे अगर बात की जाए माइक्रो सेकेंड भी हम बात कर रहे होते हैं, यानी बहुत सी यूनिट्स पे हम बात कर रहे होते हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास डायमेंशन के लिए याद रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और उस स्पेसिफिक सिंबल को हमने ब्रैकेट में वो हमने क्या करना है जी, लिखना है, विच स्टैंड्स फॉर क्वांटिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव नेचर का मतलब यह है, क्वांटिटेटिव नेचर का मतलब ये है, मैंने लेंथ पे बात की, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, 5 किलोमीटर है। मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। अगर क्वांटिटेटिव लिहाज से बात की जाए तो क्वांटिटेटिव लिहाज से वो लेंथ को एक्सप्लेन कर रही है। किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है। क्वांटिटेटिव नेचर को देखा जाए तो वो हमारे पास मैथ्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर आ जाएगा। तो कह रहा है ईच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको किस तरह लिखा जाएगा, लेंथ है मेरे पास, लेंथ को हम क्या करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक सिंबल होगा और उसका जो स्पेसिफिक सिंबल है वो हमारे पास आ रहा है कैपिटल L और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे बात करेंगे, आगे जाके यही हमें काम आएगी। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, जब तक ये समझ ना आई आगे आपको चैप्टर समझ नहीं आएंगे।
फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपके पास डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, आपने डायमेंशंस बनानी होती है, उन डायमेंशंस को आपने यहाँ पे समझना है। लेंथ की जो डायमेंशन है वो आपके पास एल है, डायमेंशनल जो आपके पास सिंबल है वो एल है स्क्वायर ब्रैकेट में, मैस कैपिटल है, टाइम आपके पास टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई लिखा जाता है। तो हम इसी तरह की डिफरेंट जो है वो अभी बना लेते हैं जी, डायमेंशनल फार्मूलाज बना लेते हैं कि किस तरह हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हम एरिया को स्टडी करते हैं जी, एरिया का अगर फार्मूला देखा जाए तो एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ पे बात की जाए तो ये मीटर स्क्वायर होता है, वैसे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जिस टाइम डायमेंशनल सिंबल पे बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला वो हमारे पास बनेगा वो एल स्क्वायर कैपिटल एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में, ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, मैं एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल उठा के दे देता हूँ जी, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड एरिया, एक एमसीक्यूज बना लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड एरिया। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। हमने अभी डायमेंशनल फार्मूला लिखा एरिया के लिए एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड एरिया हमारे पास क्या बनेगा, उसकी जो डायमेंशन जो बन रही है, उसकी जो पावर हमारे पास बन रही है वो कितनी है जी, हमारे पास 2 है, तो लिहाजा ट्रू आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास 2 होगा। इसी तरह मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 इज बेसिकली कॉल्ड डायमेंशनल, बल्कि पहले मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला m0 L2 T0, m0 L2 T0, m0 किसी की पावर किसकी इक्वल होती है 1, T0 क्या आ जाएगा 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या बचेगा हमारे पास L पावर 2, तो यानी एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3 जो भी आता है इसे बोला जाएगा डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स। ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड 3 टर्म्स हमने ली हुई थी। अब मैं इस तरह करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम पे बात करता हूँ। वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा L पावर 3। स्पीड में बात करें जी, स्पीड हमारे पास होता है जी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है, आपके पास लेंथ की है और लेंथ के लिए कैपिटल L डिवाइडेड बाय सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, तो इसको लिखा जाएगा LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन में बात करूं तो एक्सेलरेशन बनेगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो ये बनेगा LT-2, ये मेरे पास बनेगा। इसको अगेन मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इस तरह लिख सकता हूँ m0 L1 T-2, ये मेरे पास बनेगा। ऊपर भी m0, इसको अगर लिखें m0 L1 T-1, ये मेरे पास बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं जी फोर्स की, फोर्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज इक्वल टू
पहले मैं यूनिट पे बात करता हूँ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि डायमेंशंस बनाने के लिए हमें यूनिट का पता होना जरूरी होता है। अगर डायरेक्ट यूनिट नहीं भी लिखते, F इजिकल टू एम एल, F इजिकल टू एम, मैस की यूनिट केजी, ए की यूनिट किलोग्राम, सॉरी ए की यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। देन F इजिकल टू किलोग्राम, ये मैस की यूनिट है, और डायमेंशनल उसमें कैपिटल एम से, मीटर एल से, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर T2, तो ये बन जाएगा जी F इजिकल टू एम एल टी माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला आपका फोर्स है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि फोर्स की डेरिवेशंस तो बहुत सी हैं, ज़रूरी तो नहीं है F इजिकल टू एम ए हो। हमारे पास फोर्स की डेरिवेशन में एक बन रही है जी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी बन रहा है। इसी तरह फोर्स की डेरिवेशन में जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी बन रहा है। इसी तरह फोर्स की डेरिवेशन में कूलम्स को सामने रखते हुए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी बन रहा है। इसी तरह हुक्स लॉ पे बात की जाए तो F इजिकल टू के एक्स भी हमारे पास बन रहा है। तो ये भी सारी वो है हमारे पास मुख्तलिफ डेरिवेशन है, डिफरेंट डेरिवेशन है। तो वो इनकी भी आया कि हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला यही बनेगा, यस इनका भी डायमेंशनल फार्मूला यही बनेगा। वो किस तरह आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेता हूँ, एम मेरे पास किलोग्राम, स्पीड मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर हमारे पास डिस्टेंस, उसकी यूनिट मीटर। तो इसको सॉल्व करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई मीटर, मीटर मीटर को कैंसिल करेगा तो ये मेरे पास बनेगा किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। अगेन वही चीज़ हमारे पास बन गई, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला हमने बनाया था एम एल टी माइनस 2, अगेन वही बन गया। इससे भी वही बन गया, इससे चेक करें वही बनेगा, इससे चेक करें वही बनेगा। मैं इससे चेक करके दे देता हूँ, F इजिकल टू के एक्स, मैं के लेता हूँ, के इजिकल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स, के इजिकल टू एफ क्या है हमारे पास, न्यूटन डिवाइडेड बाई एक्स, मीटर में आ जाएगा। तो इसके लिए के इजिकल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स, के इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर, न्यूटन किलोग्राम, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। तो इसको सॉल्व करें, इसका रिजल्ट भी हमारे पास वही बनेगा। इसी तरह ये तो हमारे पास आ गया जी फोर्स से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ जी वर्क से रिलेटेड, W इज इक्वल टू एफ डी। W इज इक्वल टू एफ डी के लिए जो मैंने फार्मूला बनाना है वो मेरे पास बन जाएगा जी न्यूटन मीटर। एफ की यूनिट न्यूटन और डी की यूनिट हमारे पास मीटर। न्यूटन किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसकी बनाएं, किलोग्राम हमारे पास आएगा, किलोग्राम के लिए हम लेंगे एम, कैपिटल एम, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, L2 डिवाइडेड बाई T2। इसको ऊपर लेके आए तो वर्क की जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बनेगा। अब इसी तरह हमारे पास एनर्जी है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी एक डेरिवेशन है हमारे पास। इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला यही बनेगा। इसी तरह E इज इक्वल टू एम जी एच इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हमारे पास यही बनेगा। इसी तरह E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यही बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह एक और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए अगर सॉल्व करें तो
प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमें पता है किसके इक्वल होती है जी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या है जी, मीटर स्क्वायर। इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम प्रेशर का जो है वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्रेशर का ml-1 T-2 ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह और भी आपके पास बहुत सी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मोमेंटम, आप मोमेंटम की भी फाइंड कर सकते हैं जी। मोमेंटम के लिए फार्मूला P इज इक्वल टू mv, m mass into किलोग्राम मीटर पर। इसके लिए एक बात याद रखनी है कि डायमेंशंस बनाने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है और यूनिट को किस तरह हम डायमेंशनल फार्मूला में चेंज करते हैं।